तो सुपर संडे में आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। फटाफट 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखना है कि इन 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितने प्रश्नों का आप सही जवाब देते हैं। इसी से आपके परीक्षा का सही आकलन होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर इन 10 प्रश्नों में अगर आप इन 10 प्रश्नों में सही 8 या 9 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर 8 से नीचे है और 7 से 5 के बीच में है तो मीडियम, और 5 से नीचे है तो आपकी तैयारी अच्छा नहीं मानी जाएगी। प्यारे बच्चों, तो अब समय बहुत कम रहा है, अब बहुत कम समय रहा है, अब बिल्कुल इंतजार समाप्त हो रहा है, लेकिन घबराइएगा नहीं। 1 तारीख आने दीजिए, 1 फरवरी को आपका मैथ का एग्ज़ाम है और मैंने बहुत वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया, आप लोग देखा भी है, और अभी भी जितना वक्त मिलेगा उतना मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो चलिए फटाफट मैं 10 प्रश्नों का अभी जवाब दूंगा। और आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या करिए कि 10 क्वेश्चन का पहले अपने कॉपी पर सही से उत्तर बनाइए, और जब आप अपना उत्तर बना लीजिए उसके बाद इस वीडियो को प्ले करा कर देखिए, और मेरे द्वारा सॉल्व किए गए आंसर से आपको अपना आंसर को मिलाना है। अगर आपका आंसर मेरे बनाए गए आंसर से मैच हो जाता है 8 से 9 क्वेश्चन, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी मैथमेटिक्स में। तो आप तैयार हो जाइए। आप शुरू में पूरा का पूरा आंसर मत देखिए, आपको मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन 10 प्रश्नों का पहले अपने कॉपी पर सॉल्यूशन कर लीजिए, और सॉल्यूशन करने के बाद फिर से वीडियो चलाइए और तब देखिए कि सर क्या जवाब दे रहे हैं और आपने क्या जवाब किया है और कितना आप सही बना पाते हैं। ठीक है, और कमेंट में लिखिएगा कि आपका कितना सही हुआ, क्योंकि अब तो बिल्कुल समय नहीं रहा है। तो चलिए हम फटाफट 10 प्रश्नों का जवाब बना देते हैं और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। लेकिन आप लोग क्या कीजिए कि पहले बनाइए और उसके बाद मिलाइए। देखिए, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अल्टरनेट करके, माने 10 प्रश्न में 5 डिफरेंशिएशन और 5 इंटीग्रेशन। अरे अभी 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अगर आपका 50 चाहो तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिर्फ कैलकुलस से जवाब दे सकते हो। मेरा मानना है कि सिर्फ बच्चा कैलकुलस अच्छा से पढ़ के चल जाए तो उसका लगभग 70 से 80% का काम कर सकता है। सिर्फ एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अगर वो अच्छा से पढ़ के चल जाए तो उसका 70 से 75% का काम गारंटी के साथ हो जाएगा। सोच के देखिए, आप पूरा 13 का 13 चैप्टर पढ़ जाइए, एक चैप्टर कन्फर्म नहीं है, क्या फायदा। तो जिनके पास कम समय है और ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं वो तो सिर्फ कैलकुलस पर ही ध्यान दीजिए। और कैलकुलस भारी नहीं है, बस ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है जिसको आप अच्छा से याद कर लीजिए, फिर आपको लगने लगेगा कैलकुलस बहुत आसान है। फिर तो मैं जवाब दे रहा हूँ सवाल नंबर 1 का। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। अब बारी है आंसर मिलाने का, तो शुरू हो जाइए। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले पावर लिखेंगे 2, उसके बाद इसका बेस लिखेंगे साइन एक्स, और 2 - 1 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बुआ कॉस एक्स। लेकिन आपका ऑप्शन इतना पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अगर रहेगा तब तो बल्ले बल्ले आप टिक मार लीजिए, लेकिन कहीं नहीं रहा तो क्या करोगे। अगर इतना पे ऑप्शन नहीं रहा तो क्या करोगे, तो तकलीफ महसूस करोगे। नहीं भाई, 11th क्लास के हिसाब से ये जो है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यह आपका sin 2x का फॉर्मूला हो जाता है। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा sin 2x। इसी में आप अगर टिक करोगे तो आपका जवाब सही माना जाएगा। तो अगर आपने इसका आंसर sin 2x के रूप में किया है तो आपका तैयारी बेहतर। 0 का इंटीग्रेशन आप के भी लिख सकते हैं
और सी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसीलिए जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। तो चलिए ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। e के पावर tan x का डिफरेंशिएशन करना है प्यारे बच्चों, तो e के पावर tan x का e के पावर tan x ही रहेगा इनटू अभी tan x है तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो आपने अगर तीसरे प्रश्न का जवाब किया है e के पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये जवाब भी आपका सही हो गया। अब सेक स्क्वायर 7 माइनस 6x का इंटीग्रेशन करना है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, x के जगह क्या है तो 7 माइनस 6x, x का कोफिशिएंट -6 है तो बटा में -6 लिखाएगा, एंड का मतलब क्या, प्लस में एक c जोड़ाएगा। चलिए उसके बाद है 5 नंबर में फिर से एक डिफरेंशिएशन cos क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा गया है। तो सबसे पहले पावर फिर बेस यानी कि cos x, और उस समय तो 2 माइनस 1 हुआ था, 1 पावर में लिखा नहीं जाता, लेकिन इस बार तो 3 माइनस 1 हो रहा है, तो 3 माइनस 1 तो 2 होगा, तो 2 तो पावर में लिखेंगे ही लिखेंगे। और फिर cos x का तो हो गया माइनस में sin x, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले माइनस का चिन्ह, फिर 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हुआ आपका 5 नंबर का सही जवाब। अब है x के पावर n+2 का इंटीग्रेशन, x के पावर n+2 का इंटीग्रेशन, तो पावर में एक बढ़ जाएगा ना, तो n+2 है तो आपका n+3 हो जाएगा, आप बाटा में भी n+3 लिखा जाएगा, और एगो k कांस्टेंट जोड़ दीजिए या k के जगह c जोड़ सकते हैं। तो अगर इस प्रश्न का आंसर आपने वो लिखा होगा तो सही मानिए, नहीं तो गलत। अब है x के पावर n+1 का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले पावर फिर उसका बेस तो x, और फिर पावर में से एक घट जाएगा, तो n+1 में से एक घट जाएगा तो एक कर जाएगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब हुआ प्यारे बच्चों n+1 इंटू एक्स का पावर n। फ्रेम से बाहर तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो बिल्कुल हम लोग फ्रेम में ही हैं। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों तो होता है x के पावर 3/3, और यहाँ पर लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट है b। अब x के जगह b पुट करिए, अब माइनस देके a पुट करिए, तो ये हो जाएगा b के पावर 3/3 माइनस x के जगह a पुट करिए तो a के पावर 3/3। अब 3 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो इस तरह से BQ माइनस AQ/3, यही सही आंसर हो गया। उसके बाद है सेक रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक रूट एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स के जगह रूट एक्स लिखना है, और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों e के पावर x का इंटीग्रेशन, तो e के पावर x ही रहेगा, और लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1, तो x के जगह पहले 1 डालते हैं, माइनस देके 0 डालते हैं, e के पावर 1 मतलब e के पावर 0 इसका मतलब 1, तो इसका सही ऑप्शन हो गया e-1। अब आप लोगों को कमेंट में लिखना है कि सर मेरा 5 सही हुआ, सर मेरा 2 सही हुआ, सर मेरा 10 सही हुआ। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सही कमेंट्स का कि आपने सुपर संडे में क्या किया। तो आपने अच्छा तैयारी किया, गलत किया, दिन भर सोकर, ठंडा के कारण, या मैच खेलकर बिता दिया, ये आप बताइएगा हमें। तो चलिए अभी मैच खेलने का समय नहीं है भैया, खेलते रहिएगा बाद में, और क्रिकेट देखते रहिएगा बाद में। पहले आप अपने ज़िंदगी को तो सुधार लो, एक बार अच्छे से रिजल्ट तो आ जाए आप लोगों का, क्योंकि रिजल्ट ख़राब आने के बाद बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों को भी, उनके माता पिता और पढ़ाने वाले टीचर को भी। तो सबका इज्जत आप ही के हाथ में है स्टूडेंट्स महोदय, आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में लिखिए कि आपका 10 में कितना सही हुआ था। तो हमें इंतज़ार रहेगा, मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक प्यारा सा वीडियो लेकर 12 क्लास के बच्चों के लिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और मैथमेटिक्स के साथ साथ आप लोग अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायो जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, आप प्रत्येक सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देंगे। कुछ बच्चे एक ही विषय के पीछे मतलब एकदम से बैठे रहते हैं। भैया अभी इंटरमीडिएट कर रहे हो, अभी कोई ऑनर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है,
ठीक है। जब ग्रेजुएशन में जाना तो एक पेपर लेकर आराम से करते रहना। फिलहाल अभी आपको +2 की पढ़ाई करनी है तो आप प्रॉपर सभी पेपर पे अच्छे से ध्यान देना, मतलब एकदम से इंटरवल बना लेना कि हमें आधा घंटा ये करना है। और जो पेपर थोड़ा सा आपको लगता होगा कि ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, थोड़ा सा उस पर टाइमिंग ज़्यादा देना है। तो चलिए श्रीकांत सर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। हम लोगों को गर्व है कि हम लोग भारतीय हैं भाई। भारत कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत विशाल देश है और विश्व गुरु है। थैंक यू। भारत माता की जय।